हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। आप लोग इस समय घर बैठे मेरे चैनल के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और मैं इस परिस्थिति में जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसमें इतना मेहनत से जो है ये वीडियो बना कर आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं और आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। आइए, मैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं और सिंपल सेंटेंस में ही अभी कुछ रूल्स शेष रह गए हैं, उसको आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग घर पर स्वस्थ रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा इस चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग रीजन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है। यानी कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों में रीजन प्रकट हो, कोई कारण प्रकट हो, तो वैसे वाक्यों का सिंपल कैसे बनता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए देखिए, जिसमें मैं बता रहा हूं आपको कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों में रीजन प्रकट हो तो वहां पर हम बिकॉज ऑफ या ड्यू टू और एन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए इतना देखिए, इसमें मैंने रूल भी लिख दिया है कि यदि कारण वाले वाक्यों में कोई विशेषण आए तो ध्यान रहे, वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर के बाद कोई एडजेक्टिव आए। यदि कारण वाले वाक्यों में कोई विशेषण आए तो वहां पर इनके बाद का मतलब चाहे बिकॉज ऑफ हो चाहे ड्यू टू हो, इनके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि कोई विशेषण न आए तो वहां पर हम बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु अगर कोई नाउन आ जाता हो, विशेषण के स्थान पर क्या आ जाता हो, नाउन, तो वहां पर हम बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिख दिया कि सी वाज इल, वो बीमार थी। देखिए वर्ब टू बी यहाँ है, वाज आया हुआ है, इसके बाद एडजेक्टिव आया हुआ है। तो सी वाज इल, सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार थी, वह स्कूल नहीं जा सकी। इसी का आपको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन करना है। तो गाइस बिल्कुल इजी हो गया, देख लीजिए। ये तो बिकॉज ऑफ लगेगा ही, क्योंकि इन्हीं के बाद इसका प्रयोग करना है। तो बिकॉज ऑफ, अब देखिए ये वर्ब टू बी के बाद क्या आया है, इल आया है। वर्ब टू बी के बाद वाज के बाद इल, इल क्या है, एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो बिकॉज ऑफ बीइंग इल और कामा, दूसरे वाला को कामा से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी कुड नॉट गो टू स्कूल। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक उसी तरह से दूसरा भी वाक्य है, यहां देख लें आप। इट वाज नाइट, इट वाज नाइट। यहां पर देखिए वाज के बाद नाइट क्या आया है, नाउन है। ये क्या है, नाउन। तब निश्चित है कि इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी हो जाएगा, हम चाहे बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं, चाहे ड्यू टू लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ नाइट। अब देखिए यहां पर बीइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि नाउन आया है। वर्ब टू बी के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो वहां पर हम बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ नाइट यानी रात होने के कारण हम दिल्ली के लिए नहीं चले या प्रस्थान किए। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट स्टार्ट फॉर दिल्ली। गाइस ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग रीजन। इट इज वेरी इजी, बट you will have to pay attention what is being taught by me, then you can understand it well. Thank you. After by using reason, I am going next topic. Just start next topic. By using contrast, इसको भी हम देख लेते हैं। by using contrast को, यानी कि कम समय में आप अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, सिंथेसिस सीख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में क्या होता है, विरोध होता है। और जब दो साधारण वाक्यों में विरोध प्रकट हो तो उसको हम किस में समाप्त करेंगे, क्या लगाकर जो है
हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम जो है इंस्टीड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये दो चीज याद रहे आपको। कब? जब दो साधारण वाक्यों में विरोध प्रकट हो तब। जब दो विरोधी वाक्य आए तो उन विरोधी वाक्यों को हम इसमें समाप्त करके एक जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए एक रूल भी लिखवा देता हूं आपको। इसके अंतर्गत हम या नोट लिखवा देता हूं कि इसके अंतर्गत हम दो विरोधी वाक्यों को इंस्टीड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ में समाप्त करते हैं। इंस्टीड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ में समाप्त करते हैं। जैसे हमने सेपरेट लिया, देख लीजिए ध्यान से, ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। देखिएगा यह वाक्य, दोनों वाक्य जो हैं साधारण है, सिंपल है, लेकिन इसमें क्या प्रकट हो रहा है? वह धनी है, वह अप्रसन्न है, दुखित है। तो इसका मतलब कि धनी है फिर भी दुखी है, ये क्या कर रहा है? वाक्य विरोध प्रकट कर रहा है। इसलिए ऐसे वाक्यों का सिंपल बनाते समय हम इंस्टीड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वही बात है कि वर्ब टू बी के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई नाउन आता है तो बीइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये ऊपर बताया गया है, वो रूल इस पर फॉलो करता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ मैं बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच, देखिए एडजेक्टिव है ये, तो इसका सिंपल बन जाएगा आपका, सिंपल इज वेरी इजी, आई थिंक यू नो। हमने लिख दिया क्या? इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच, और दूसरा कामा से जोड़ देते हैं तो पता ही है आपको, तो क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी। देखिएगा एक सेंटेंस में और दूंगा आपको, ध्यान दीजिए आप। ही वर्कड हार्ड, तो कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, देख लीजिए, वह कठिन परिश्रम किया, वह असफल हो गया। ये तो गाइस ध्यान देने योग्य बात है। ये क्या सीधे अपोज कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करेगा वो तो फिर होगा नहीं, लेकिन वह बता रहा है कि वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया फिर भी क्या हो गया? असफल हो गया। इसका जो है हमें क्या बना देना है? सिंपल। तो जब दो विरोधी वाक्य आएंगे तो ऐसे वाक्यों का सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्पाइट ऑफ चाहे इंस्टीड ऑफ, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ। अब देखिए यहां पर क्या आया है? वर्कड हार्ड। वर्क हार्ड क्या है? वर्क हार्ड क्या है? ये तो एडजेक्टिव है नहीं, यह कठिन नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो इंस्पाइट ऑफ वर्कड हार्ड कामा ही फेल्ड, बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। तो गाइस ये रहा है आपका सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना। वैसे एडजेक्टिव में यल वाई लगाकर भी हम सिंपल बनाते हैं। जैसे आ जाता है कि ही वेंट देयर, इट इज रियल, तो रियली ही वेंट देयर, यानी एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर भी सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो उस चीज को आप भली बात जानते हैं, इसलिए जो डिफिकल्ट चीज है उसको आसानी से बताया जाए, आसानी से आप कर लें, यही सबसे बेहतर तरीका होता है। और मैं अब सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।